ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। भय लगना। तो इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को भय लगता है और इन भय से कैसे हम बचे इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो भगवत गीता में अध्याय 4 श्लोक संख्या 10 में भगवान बताते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपासित बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल से मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो भगवान बता रहे हैं कि संसार में अनेक व्यक्ति जो हैं, भक्ति करके, जो भय है, क्रोध है, आसक्ति है, इससे मुक्त हो गए। ऐसा ही श्लोक श्रीमद् भागवतम में भी आता है, जहाँ पे 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 37 नंबर श्लोक में आता है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्या दिशादपेतस्य विपर्यो स्मृति तन्मयो यातो बुध आभजेत भक्त्या एकेशम गुरुदेव आत्मा। बताया गया है क्या कि जब जीव श्री भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में अपनी गलत पहचान करता है, तब भय उत्पन्न होता है। तो इस संसार में जो व्यक्ति है, भय कब लगता है, भय कब उत्पन्न होता है, तो यहाँ बताया गया है। क्या बताया गया है कि जब जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति होता है, उसमें लीन हो जाता है। जब भगवान की बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक शक्ति उसको समझ नहीं पाता है, यानी कि बहिरंगा शक्ति में लीन हो जाता है, तो अपने शरीर के रूप में अपनी गलत पहचान करता है। क्या सोचता है, मैं शरीर हूँ, ये मेरा देश है, मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। तो अपने शरीर के साथ क्या करता है, गलत पहचान करता है, तब भय उत्पन्न होता है। इस प्रकार जब जीव श्री भगवान से मुख मोड़ लेता है, तब वह श्री भगवान के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भी भूल जाता है। तो स्वाभाविक है कि जब संसार में व्यक्ति कृष्ण को भूल करके स्वयं भोग करने की इच्छा रखता है, तो बताया गया है कि अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाता है। क्या, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल करके क्या सोचता है कि मैं मालिक हूँ, मैं भोगता हूँ। तो क्या होता है, यह मोहने वाली भयावह दशा माया द्वारा प्रभावित होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में श्री भगवान के अनन्य भक्ति में लगना चाहिए। उसे गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा प्राण धन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो भगवद गीता में स्पष्ट बताया गया है कि अगर हमें बचना है भय से, तो हमें आसक्ति भय तक क्रोध से मुक्त होकर के मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल से मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो स्पष्ट यहाँ भागवतम में भी बताया गया है। क्या बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए, तद विद्धि पणिपाते न परिपस्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्तदर्शिन। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए कि प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाए। उसे गुरु को ही अपना आराध्य देव तथा अपने प्राण धन के रूप में स्वीकार करना चाहिए, तब हम भय से बच पाएंगे। तो अंतिम परिणाम की उपलब्धि क्या है, ज्ञान की तपस्या से शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से स्वयं को पवित्र करना एक प्राचीन और सीधी प्रक्रिया है। तो बताया गया है कि शास्त्र बताया गया किसके लिए, मनुष्य के लिए। श्रीमद् भगवद गीता भागवतम, ये जो बताया गया किसके लिए है, हाँ, ये हमारे लिए तो है। हाँ, इसीलिए हम क्या करना चाहिए, मनुष्य ने पढ़ना चाहिए इसको। तो जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हम ज्ञान में आगे बढ़ेंगे।
तो तात्पर्य में बताया गया है कि श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार यह आपत्ति की जा सकती है कि चूंकि भय अज्ञान जनित होता है, अतएव इसे ज्ञान द्वारा भगाया जा सकता है और श्री भगवान की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जीव मिथ्या ही अपने पहचान अपने भौतिक शरीर, परिवार, समाज इत्यादि के साथ करता है। उसे केवल इसी मिथ्या पहचान की परित्याग करना होता है। तो तब माया क्या करेगी? इस तर्क में प्रत्युत्तर में श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में 7वें पॉइंट के 14 में बताया गया है क्या? दैवी हो सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया में तम तंत्रिते। भौतिक प्रकृति के 3 गुण वाली मेरी इस माया को पार करना मुश्किल है, किंतु जिन्होंने मेरे शरण को ग्रहण कर लिया है वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि मामे प्रपद्यन्ते माया में तम तंत्रिते। जैसे ही कोई व्यक्ति शरणागत होकर भगवान की भक्ति में लग जाता है, उसे सरलता से पार कर जाता है तीनों गुणों को। तो दिव्य प्रेम की प्राप्ति, शुद्धिकरण के पश्चात जीव ईश्वर के प्रति दिव्य प्रेम और उनके स्वरूप को प्राप्त करता है। तो स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान के नाम का जप करेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो धीरे धीरे उसकी प्रगति होगी। हाँ, आंतरिक शुद्धि की तैयारी करना चाहिए। कैसे? नकारात्मक बंधनों से मुक्ति, आसक्ति, भय और क्रोध को पूरी तरह से त्यागना अनिवार्य है। क्या करना चाहिए हमें? ईश्वर में पूर्ण तन्मय अपना मन को पूरी तरह भगवान में लगाना और उनकी शरणागति में जाना। तो ये भगवत भक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है हमें एक मार्ग दे रहा है। क्या? रोज हम भगवान के नाम का जप करें, भगवत गीता भागवतम पढ़ें, तो धीरे धीरे हम भय से ऊपर उठ सकते हैं। तो स्पष्ट बताया गया भगवत गीता में कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण वाली मेरी इस माया को पार करना मुश्किल है, किंतु जो जिन्होंने मेरी शरण ग्रहण के लिए है वे सरलता से इसे पार जा सकते हैं। तो स्पष्ट है कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति में लग जाता है और शरणागत हो जाता है तो प्रकृति के 3 गुण से ऊपर उड़ जाता है। अब श्लोक आता है भगवत गीता के 18.30 में 30 में, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य भया भये बंध मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अब हमें भय लगता है तो कैसे हम सात्विक बुद्धि से सही निर्णय की शक्ति को समझ सकते हैं? तो स्पष्ट भगवान गीता में बताते हैं 18.30 में भगवान बताते हैं, हे पितापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो जब तक हम सतोगुण में नहीं उठेंगे तब तक के हमारे पास बुद्धि नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है क्या मुक्ति देने वाला है। तो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया किया जाना चाहिए, प्रवृत्ति करते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग जो है बताया गया है कि शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों करना जिन्हें किया जाना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रवृत्ति। जिन कार्यों को इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रियाओं में बस जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है। तो हमें क्या करना चाहिए? यहाँ बताया गया है कि कर्म और साहस का विवेक, प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान हमें होना चाहिए। सात्विक बुद्धि जानती है कि कब क्या कार्य करना है और कब रुकना या त्याग करना है। तो हमें जानना चाहिए। हाँ, कार्य और अकार्य की पहचान यह स्पष्ट करती है कि कौन सा कर्म करणीय है उचित है या कौन सा अकरणीय अनुचित है। तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक शास्त्रों को यहाँ बताया गया है कि निर्देशानुसार कर्म करने का प्रयास करना चाहिए और जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार हमें जीवन को ढालना चाहिए। स्वतंत्रता का मार्ग, बंधन और मोक्ष मोक्ष की समझ, यह पहचानती है कि कौन से विचार या कार्य मनुष्य को बांधती है और कौन से मुक्ति दिलाती। दोनों हमारे पास चॉइस है, भगवान ने दिया है। हमें समझना चाहिए कि अगर मैं
मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई स्मोकिंग करता है, अगर स्मोकिंग करता है जानता है कि कैंसर हो जाएगा फिर भी पीता है, मतलब क्या है, उसके जो बुद्धि है, हाँ, विवेक से काम नहीं ले रहा है, क्योंकि शरीर पे ही इफेक्ट आने वाला है, तो मनुष्य को बांधने वाला है, क्योंकि बीमारी होगी, फिर क्या होगा, कैंसर होगा, फिर दुख आएगा जीवन में। तो ये क्या है, स्वतंत्रता का मार्ग और बंधन का मार्ग, दोनों हमें भगवान चॉइस दिया है, हाँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। आगे बताया गया है, भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप परिवर्तन भय से शांति की ओर। अब क्या उपाय है, भय से कैसे बचें, इसके बारे में यहाँ भगवान बता रहे हैं। हाँ, तो भय लगता है तो कैसे हमें बचना है, यहाँ बताया गया 11.50, यानी भगवत गीता के अध्याय 11 के 50वें श्लोक में भगवान बताते हैं। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथा तुक्त्वा स्वकं रूपदर्शयमास भूय आश्वसमास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बधाया। जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए थे, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो वो सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। तो हम देखते हैं कि माता देवकी जो है, वसुदेव है, उनको भी भय लगा, हाँ, कि मेरा जो बेटा है, हाँ, इसका कंस वध कर देगा। तो भगवान ने क्या बोला, डरो मत आप, हाँ। जब कृष्ण वसुदेव तो देवकी के रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए थे, फिर वो द्विभुज रूप में आए भगवान, हाँ। तो उन्होंने प्रार्थना किया, हाँ, कि सामान्य बालक का जो रूप धारण कर लिया भगवान। इसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देख करने का इच्छुक नहीं है, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप को देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने दो भुजा वाले रूप में प्रकट हुए। तो हम देखते हैं कि जब भगवान विराट रूप, हाँ, दिखाते हैं अर्जुन को तो उनको भी भय लग रहा है हाँ, कि सब लोग उनके मुख में जा रहे हैं तो उनको भी भय लग रहा है, तो फिर भगवान ने क्या किया, अर्जुन को ढाढ़स बधाने के लिए फिर द्विभुज रूप में आए भगवान, हाँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि अर्जुन ने उनको इस रूप को देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर अपने दो भुजा वाले रूप में प्रकट हुए। सौम्य बपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सौम्य सुंदर रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचन न। जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। तो ये प्रेम रूपी अंजन जो है हमारे आंखों में लगना चाहिए, तभी हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो चतुर्भुज रूप का प्रकटीकरण, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने अपना दिव्य चार भुजा वाले रूप चतुर्भुज दिखलाया, सौम्य रूप में वापसी, और अंत में कृष्ण अपने अत्यंत शांत और दो भुजा वाले मानव रूप में लौटे। तो हमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि भय से बचना है तो भगवान की भक्ति ही ऐसा माध्यम है। भगवान का नाम, भगवान का नाम गुण रूप लीला अगर हम करेंगे, भक्ति में लगेंगे, तो तभी हम भय से बच सकते हैं। और सरल उपाय क्या है, भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना हम अगर भगवान के नाम का जप करेंगे और भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, उतना ही हम भय से बचते रहेंगे और हम भगवान के धाम भी चले जाएंगे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय।